द रजत अवस्थी शो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज का विश्लेषण हम मुंबई से करने वाले हैं, या यूँ कहें कि महाराष्ट्र से करने वाले हैं। महाराष्ट्र में घट रही बड़ी घटनाओं का ही विश्लेषण आज हम करेंगे। मराठा आंदोलन की आग कैसे भड़क रही, कैसे वहां पर आगजनी हो रही है, कैसे वहां पर आंदोलन किया जा रहा है, इस पर ही आज का हमारा पूरा विश्लेषण है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। यह राज्य के मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल गया है। इनके अलावा पूरे अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। बीड और माजल गांव के बाद मंगलवार को जालना के पंचायत बाडी ऑफिस में आग लगा दी। इसके पहले उमरगा कस्बे के नजदीक तुरोरी गांव में भी सोमवार देर रात आगजनी हुई। तुरोरी में प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक डिपो की एक बस में आग लगा दी थी। उधर इस आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित बीड शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। बीड में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं जालना शहर में भी पिछले 12 घंटों में 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की है। यहाँ भी पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन जारी है। इम्पैक्ट भारत के सूत्रों की माने तो शिंदे सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। इसके लिए दोपहर तक कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। इसमें मराठाओं को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। मराठा आंदोलन से जुड़े आज के जो बड़े अपडेट हैं वो हम आपको बताते हैं। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने कहा कि आधा आरक्षण नहीं, पूरा आरक्षण लेंगे, कोई भी ताकत आ जाए, महाराष्ट्र के मराठा नहीं रुकेंगे। विधायकों सांसदों को आरक्षण मिलने तक मुंबई में रहना चाहिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार 11 बजे राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। बीड कलेक्टर दीपा मुधोल मुंडेने ने कहा कि सोमवार देर रात हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। सभी दुकानें और मार्केट बंद हैं। अब हम आपको ये जो मराठा आंदोलन है इसको सिलसिलेवार समझाते हैं कि ये घटनाएं शुरू कैसे हुई है। मराठा आंदोलन क्यों हो रहा है, सबसे पहले इसे समझते हैं। राज्य सरकार ने ओबीसी के तहत मराठाओं को 16% आरक्षण दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मई 2021 में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था। इसके बाद मराठा नेताओं ने मांग की कि उनके समुदाय को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाएं। मौजूदा सरकार ने मराठा समुदाय के कुछ लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का फैसला कर लिया है। मंगलवार को शिंदे सरकार 11,000 कुणबी प्रमाण पत्र दे सकती है। राज्य में मराठाओं की आबादी कितनी है? मराठाओं की जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि इनमें 25 से 27% तक मराठा आबादी है, लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हालांकि 2020 में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य में मराठाओं की तादाद 30% भी है। किस इलाके में, किन किन इलाकों में आंदोलन ज्यादा हो रहा है? मराठवाड़ा इलाके के 8 जिले छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद, जालना, बीड, धाराशिव, उस्मानाबाद, लातूर, परभरी, हिंगोली और नांदेड़ है। इस बार जालना और बीड सेंटर बना हुआ है जो ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे जालना के अंतरौली में 6 दिन से भूख हड़ताल पर भी हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार सुबह उनसे बात की। इसके बाद वे सिर्फ पानी पीने के लिए राजी हो गए थे। मराठा आरक्षण आंदोलन इस साल अगस्त से चल रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। राज्य में 2 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। सुबह करीब 11 बजे बीड जिले के माजल गांव से एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के बंगले में घुसकर पथराव किया और आग लगा दी। उस समय विधायक परिवार और स्टाफ बंगले में ही थे। दोपहर बाद बीड में ही एनसीपी के एक और विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला दिया गया। प्रकाश सोलंकी अजीत पवार गुट के हैं, वहीं क्षीरसागर शरद पवार गुट के हैं। आंदोलनकारियों ने बीड में ही नगर परिषद भवन और एनसीपी दफ्तर में भी आग लगाई है। राज्य परिवहन निगम की 13 बसों में तोड़फोड़ की गई है। इसके चलते 250 में से 30 डिपो बंद करने पड़े हैं। पथराव के बाद पुणे बीड बस सेवा बंद कर दी गई है। सोमवार रात को करीब 1000 लोग बीड डिपो में घुस गए और 60 से ज्यादा बसों में तोड़फोड़ कर दी। महाराज के वंशज और कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी ने एक फरमान जारी किया। इसमें 26 जुलाई 1902 की ये बात है। इसमें कहा गया कि उनके राज्य में जो भी
सरकारी पद खाली है उसमें 50% आरक्षण मराठा होगा। कुणबी और अन्य पिछड़े समूहों को भी दिया जाएगा। यह एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। मराठा समुदाय भी इसे ही अपनी मांग का आधार बताता है। 1942 से 1952 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को 10 साल तक आरक्षण मिला था। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। ये अब तक की घटना है, वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है उस पर क्या अपडेट है आगे आपको बताते रहेंगे। आज का विश्लेषण यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।